एक लड़की अपने माता पिता की कब्र पर गई थी और वहाँ उसने यूं ही एक तस्वीर खींच ली, लेकिन उसे क्या पता था कि इस तस्वीर के साथ वह एक हत्या की वारदात की गवाह बन जाएगी। उसने बहुत ही शांत दिमाग से कैमरे का शटर दबाया और कातिल की तस्वीर खींच ली। जब कातिल लाश को ठिकाने लगाने में व्यस्त था, लड़की वहाँ से तेजी से भाग निकली। उसका इरादा था कि वह कब्रिस्तान के बाहर खड़े अपने चाचा के पास जाए और पुलिस को सूचना दे, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे पता चला कि चाचा वहाँ से गायब है। लड़की घबरा गई और उसे किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा हुआ। वह फिर से कब्रिस्तान की ओर भागी और देखा कि उसके चाचा उसी कातिल से उसकी ही तलाश के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। लड़की ने जोर से चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाचा वहीं गिर पड़े और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। कातिल अब लड़की पर हमला करने ही वाला था कि उसकी नजर लड़की के कैमरे पर पड़ी। जैसे ही उसका ध्यान भटका, लड़की ने तुरंत पलटकर भागना शुरू कर दिया। भागती हुई वह एक लकड़ी के झोपड़े तक पहुंची। वहां का मालिक लड़की की हालत देखकर घबरा गया और तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कहते ही अचानक एक गोली आकर उस आदमी के टखने में लगी। दर्द की तीव्रता से उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह कुछ समझ नहीं पाया। तभी पूरी तरह से हथियार बंद नकाबपोश कातिल धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। होश में आते ही उस आदमी ने दरवाजा बंद किया ताकि कातिल अंदर न घुस सके। फिर उसने अपने हथियार की जांच की और बची हुई 2 गोलियों को बंदूक में भरा। जैसे ही कातिल ने दरवाजा धक्का देकर खोला, वह आदमी एक तरफ झुक गया और पलटकर जवाबी फायर कर दिया, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण गोली जानलेवा नहीं हुई और कातिल अभी भी खड़ा था। दोनों घायल थे और स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी। कोई भी पहल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आदमी ने गंभीर लहजे में चेतावनी दी, मेरे पास बहुत कुछ है दोस्त, अगर तूने ऊपर आने की कोशिश की तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। कातिल थोड़ी देर के लिए झिझका, जैसे वह पीछे हटने का सोच रहा हो, लेकिन जैसे ही लड़की ने फोन उठाया, उसे एहसास हुआ कि उस घर की टेलीफोन लाइन तो जुड़ी ही नहीं थी। पागल है ये, लग रहा है जैसे कोई डीठ दिलचट्टा हो। अब कातिल ने एक शर्त रखी, अगर वह लड़की को उसके हवाले कर दे तो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने लड़की की मासूम आंखों में देखा, उसे अपने दिवंगत बेटे की याद आ गई। उसने दृढ़ता से लड़की से वादा किया कि वह उसकी रक्षा करेगा। उसने लड़की से मेडिकल बॉक्स लाने को कहा और अपनी चोट का इलाज किया। फिर उसने उसे कुछ और चीजें लाने को कहा, कुछ अतिरिक्त बल्ब, एक तौलिया और एक गिलास पानी। लड़की भले ही कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन उसने हर बात मान ली। फिर उसने बल्ब को तौलिए में लपेटा और कहा, तुम सोचते हो कि हम यहाँ नहीं है? अब उस आदमी ने लड़की से पूछा कि आखिर क्या हुआ, क्यों उसे कोई मारना चाहता है? लड़की ने उसे अपनी पूरी दुखभरी कहानी सुनाई और कैमरे का नेगेटिव उसे दे दिया। आदमी ने नेगेटिव को प्लास्टिक बैग में सावधानी से पैक किया ताकि वो खराब न हो और फिर उसे टॉयलेट के पानी टैंक में छिपाने को कहा। इधर नीचे मौजूद कातिल अब पूरी तरह बौखला चुका था। वह ऊपर मौजूद दोनों लोगों को गाली देने लगा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगा। उसी वक्त पास में गश्त कर रहे एक पुलिसकर्मी ने गोली की आवाज सुनी। वह नया और उत्साही था, इसलिए बिना बैकअप मांगे अकेले ही मौके पर पहुंच गया। वह उस झोपड़ी तक पहुंचा, लेकिन कातिल शांत था। उसने सिर पर मास्क चढ़ाया और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, वह तुरंत ट्रिगर दबा बैठा। बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि पुलिसकर्मी गिर चुका था। ऊपर वाले आदमी ने यह सब देखा और जल्दी से नीचे कूद पड़ा, लेकिन उसका कूदना आवाज कर गया। कातिल अब लंगड़ाता हुआ उसके पीछे दौड़ा और लड़की पर गोलियां चलाने लगा, जब तक कि उसका मैगजीन खाली न हो गया।